तो एक छोटी सी गोली आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है अगर आप बिना डॉक्टर से संपर्क किए उस गोली का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी ही मर्जी से वो गोली आप यहाँ पर खा लेते हैं तो आपकी बीमारियां दूर होने की जगह कई दूसरी दिक्कतें भी यहाँ पर आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IMA, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम बेदी, सीनियर कंसल्टेंट, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़ में। डॉक्टर नरेश चावला का सबसे पहले यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। एंटीबायोटिक को लेकर डॉक्टर साहब अब बेहद चेतावनी यहाँ पर की जा रही है, चिंता यहाँ पर जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है लोग अब अपनी मर्जी से करते हुए नजर आ रहे हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि वो आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए पिता, मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। ये एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है, ये सोचने का, ये हमारे लिए डॉक्टर्स में, ये मेडिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम। ये सच है। WHO 2015 से ऑलमोस्ट एक वीक सेलिब्रेट करता है जिसपे हम डॉक्टर्स को भी जागरूक करते हैं, आम जनता को भी जागरूक करते हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान एक बड़ा देश भी है, इसमें इलिटरेसी तो है ही है, लेकिन लोग बाग इस चीज को भी, मैसेज को समझ ही नहीं है। इवन मैं, अगर आप दिल्ली शहर की बात करूं तो मेरे हजारों ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे 50 समझाने के बाद भी शॉर्टकट काटने के लिए एंटीबायोटिक अपने आप ले रहे होते हैं। केमिस्ट डिस्पेंसिंग बिना प्रिस्क्रिप्शन के हो जाती है, सेल्फ मेडिकेशन बिना प्रिस्क्रिप्शन के हो जाता है। पेशेंट को सलाह को स्टिक ही नहीं करते कि एंटीबायोटिक अगर लिया जाए तो प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए, इंजुडिशियस या इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। पेशेंट द्वारा हमने देखा है कि लोग डॉक्टर पे दबाव डालते हैं, डॉक्टर साहब दवाई जरा स्ट्रॉन्ग दो ताकि मैं एकदम ठीक हो। ये सब सोच कर रहा है। एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक एंटीबायोटिक बिना ब्लड काउंट्स टेस्ट करवाए, यानी कि ब्लड काउंट्स का मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि एंटीबायोटिक की जरूरत भी है कि नहीं है। एक टेस्ट सिंपल है, इसको हम इंग्लिश में CBC बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स है। उसमें जो TLC DLC बिगड़े पाए जाते हैं, बढ़े पाए जाते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। हमारे देश में तो अगर गला हल्का खराब हो गया तो एंटीबायोटिक, जुकाम खांसी तो एंटीबायोटिक, क्योंकि नहीं लेना चाहिए। एक जनरल सोच है कि जैसे कि आपके फ्लायर में दिखाया जा रहा था कि लोग सोचते हैं एंटीबायोटिक इज ए शॉर्टकट टू क्विक इम्प्रूवमेंट। इट इज नॉट। ये इसका गलत यूज है। अब सिंपल खांसी जुकाम पे सिंपल एंटी एलर्जिक्स लीजिएगा, डिकंजेस्टेंट्स लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स लीजिएगा, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होते हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है? वर्ल्ड ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड की सोच है कि हम एंटीबायोटिक्स को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया जैसे बड़े देशों में वो वेस्ट हो जाता है। लोग उसका प्रोड्यूस करते हैं, वही कीटाणु जिसपे कि एंटीबायोटिक का असर आना चाहिए वो असर आना बंद हो जाता है, यानी कि एंटीबायोटिक बेअसर हो गया। तो कहने का मतलब एक मैसेज हमें भेजना है आम जनता को कि आपको अगर बुखार हो गया है तो आप डॉक्टर नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल एंटीबायोटिक डोलो शोलो क्रोसिन ले सकते हैं, कुछ OTC ड्रग्स जुकाम खांसी के लिए ले सकते हैं, लेकिन आप एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ना लीजिए। नॉट ओनली दिस कफ एंड कोल्ड, दूसरे सीवियर इन्फेक्शन भी हैं। दूसरा, इसमें ऐसी खतरनाक बीमारियां ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी आती हैं जिसमें भी लोग ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते हैं। हमने देखा कि औरतों में रिकरेंट UTIs होते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करना, बीच में छोड़ देना। तो हमारा आज की टॉक का महत्व सिर्फ इतना ही है, आम जनता को बताना कि एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, अपने आप सेल्फ डिस्पेंसिंग या केमिस्ट से मत लीजिएगा। तो जब भी डॉक्टर जो कोर्स देंगे उसको पूरा कीजिएगा। आप इतना ही कर देंगे तो हमें उम्मीद है कि कुछ साल बाद हम देखेंगे कि हमारे देश में EMR कम होगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं। डॉक्टर विक्रम बेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम बेदी, अक्सर अमूमन लोग क्या गलती यहाँ पर कर देते हैं कि अगर उनको दिक्कत होती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं वो खाते हैं, और उसके बाद अगर कुछ टाइम के बाद फिर से उन्हें वो दिक्कत होती है, कभी भी उन्हें दिक्कत होती है, फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो केमिस्ट के पास जाते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, बिना ये जाने कि एंटीबायोटिक अगर एक बार लेने के बाद उसमें कितने दिनों का या कितने महीनों का गैप यहाँ पर होना चाहिए, दोबारा ये मेडिसिन यहाँ पर लेते हैं। आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका हम पर क्या कुछ असर हो सकता है और कितना गैप होना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल। सो मैं डॉक्टर चावला की
पूरा सहमत हूँ कि इंडिया में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स का जो यूज नहीं, मैं वर्ड यूज करूंगा, अब यूज हो रहा है, तो ये अब रोकना बहुत जरूरी है। बिकॉज अब हमारा टाइम तो निकल गया, अगर हमने कोई एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं लिया तो हमारे जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए देयर इज नो प्रूवन ड्रग, उनके लिए कुछ नहीं बच गया है देने के लिए। और ये चीज हम ना बच्चों में, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनमें देखते हैं कि थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंटीबायोटिक्स भी जो है काम नहीं कर रही, बिकॉज मदर्स ने बहुत ज्यादा ही ऑक्पेंटिन और एजी खा चुके हैं नॉर्मल कफ कोल्ड्स के लिए। तो जो आपका सवाल है कि सेल्फ मेडिकेशन करी जाती है, कि सेल्फ मेडिकेशन और छोटी मोटी चीजें कि सिर दर्द हो गया, फीवर हो गया, दैट इज ओके, बट एज अ रूल हमें एंटीबायोटिक्स को कभी भी encourage नहीं करना चाहिए। उल्टा तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें सिर्फ पेशेंट्स का फॉल्ट नहीं है, हम डॉक्टर्स भी कुछ फॉल्ट पे हैं कि बहुत बार हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। में बहुत अच्छे एंड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं कि इफ यू हैव टू प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक, आपको टेस्ट कराना जरूरी है। अब हमारे इंडिया में इट्स अ रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग, तो यहाँ पे हर कफ कोल्ड जो कि हमें 2-3 महीने में हो जाता है, हम उसमें टेस्ट नहीं करा सकते, तो बेटर है कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। तो इसमें डॉक्टर्स का भी थोड़ा मैं कसूर मानूंगा कि हम भी बहुत बार लापरवाही कर देते हैं एंड जल्दी रिजल्ट के लिए एंटीबायोटिक लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड मैं दर्शकों को भी बोलूंगा कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग ना करें। बस अगर हम फैक्ट्स की बात करें, 80 to 90% ऑफ आवर कफ कोल्ड्स आर वायरल। वायरल में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें एक एंटी एलर्जिक या डिकंजेशन देना होता है, फिर उसको टाइम देना होता है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। और जितना हम इसको यूज करेंगे, हम अब्यूज की तरफ जाएंगे, और जब असली समस्या आएगी और हमें बैक्टीरियल का अटैक होएगा, तो ये जो हमारी दवाइयां हैं ये काम करनी ही बंद कर देंगी, जिसकी वजह से ये एक जानलेवा चीज भी फ्यूचर में हो सकती है। बिल्कुल, तो ये कितना खतरनाक है, अब ये जानना और ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर आप खुद से एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है, यानी कि आपकी जान भी यहाँ पर जा सकती है। इस पर आगे भी हम चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे और ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए, किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए,